हाँ, वन बाई वन आते हैं। तो सो व्हाट आर यू आस्किंग भाई? इंटर रिलेशन ऑफ इनइक्वालिटीज, कौन सा इनइक्वालिटीज? सर बफर निडल प्रॉब्लम, हाँ डिस्कस कर सकते हैं मनीष, इसमें क्या है? आई थिंक उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, आई थिंक प्रूफ लिखने की जो है ना, मैं तो डायरेक्टली फॉर्मूला से कर लेता हूँ। तो देयर इज अ फॉर्मूला जो हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। बट आई थिंक आप कंटेंट भेजो जहाँ से आप पढ़ रहे हो, तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ये है। क्योंकि हर जगह थोड़े अपने अपने लैंग्वेज में है ना। सो आप कहीं से कंटेंट पढ़ो, पहले 2 4 5 बार पढ़ो, आप मुझे फोटो खींच के भेजो, फिर मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा, ये है। ओके सर। है ना? सो यू रीड समवेयर, या तो किताब में या कहीं से भी आप पढ़ो, उसका एक फोटो खींच लेना, या है ना स्क्रीनशॉट लेके मुझे आप भेजो, और फिर हम डिस्कस मैं करते हैं फिर। हाँ। रोहित की बुक से ही पढ़ रहा था सर, तो इसमें मेरे को पोजीशन वाला तो क्लियर है कि हम्म फॉर्मूला जो निकल के आता है, अगर इन बिटवीन लेंथ्स, जो लाइन की लेंथ है वो मैं एल कंसिडर कर रहा हूँ, हम्म और डी मैं उस नीडल की लेंथ को ले रहा हूँ, तो मेरा फॉर्मूला बन के आ रहा है 2D/πn। हम्म इसमें सर वो जब मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ इसका, तो वो जीरो से जो थीटा की वैल्यू वेरिएट कर रही है, आइडियली मेरे अकॉर्डिंग वो जीरो से पाई करनी चाहिए, बट वो कर रही है इसमें 0 से π/2, जो एरिया इवेल्युएट कर रहे हैं हम, हम्म L/2 साइन थीटा जो बन के आ रहा है हमारा। तो एक्चुअली क्या है, अब किस साइड से ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है ना, ये यहाँ से यहाँ जा राइट सकते सर। हो या इसके साथ। सो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो स्मॉलर वाला होगा ना, इनमें से और इनमें से जो छोटा होगा वो कंसिडर कर लेगा। ओके सर। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे इस तरह की, मतलब ये तो आपका वो लाइंस हो गई, ये निडल है फॉर एग्जांपल। तो उसमें अगर हम्म ऐसा है, मतलब पैरेलली आपने दो लाइंस ले लिए सर। ऐसे ले लो, कोई बात नहीं, वो तो कितने साइड ले सकते हैं, हाँ। ओके हाँ, तो नीडल आइडियली इनकी लेंथ से छोटी रहेगी, जो इन बिटवीन लेंथ है, हम्म तभी डिस्कस करेंगे सर हम प्रोबेबिलिटी। राइट सर। तो इसमें देख लेते हैं ना, तो जो है, ये है ना एग्जाम्पल नंबर 3 है आई थिंक उस बुक में ना। अच्छा, ये कहाँ पे, ये तो बहुत वो तो डिस्कस कर रहा है। तो इसका डायरेक्टली वी रिटर्न टू बफर निडल प्रॉब्लम डिस्कस्ड इन एग्जाम्पल 1.2.9 1. इस इससे पहले सर वो एग्जांपल नंबर 9 में डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या ले रहा है आपका जो है, वो 12 ले रहा है सर आर ए जीरो लेंस। आर ए जीरो टू एल, अच्छा ये तो जॉइंट पीडीएफ लिख रहा है। और 0 से पाई, यहाँ तो 0 से पाई ही लिया है इंटीग्रेशन में। ये पेज नंबर वैदगी में ही मैं 118 नंबर देख रहा हूँ। अब एक बार ये देखना, ठीक है? ओके पेज सर। नंबर 117118, उसी प्रॉब्लम को आगे थोड़ा एक्सटेंड किया है, ज्वाइंट पीडीएफ लिखा है। एक तो ये है। तो यहाँ पे तो यही बोल रहा है जो आप कह रहे हो ना, कि फर्दर दैट थीटा द एंगल इज द निडल फॉर्म्स विद दिस लाइन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 0 to π। ये 0 to π ही ले रहा है। ओके सर। आप ये वाला देखिएगा, इस पेज पे एग्जाम्पल नंबर 3 है। सो दे आर कंसिडरिंग थीटा 0 to π ही कंसिडर कर रहा है यहाँ पे। और मैं वापस वहाँ पे आता, आप चैप्टर 1 देखे होंगे, ये आई थिंक चैप्टर नंबर ये 4 5 चल रहा होगा। ओके सर, मैं एक बार चेक करता हूँ सर एंड देन चैप्टर लेट यू नो 4, सर। हाँ ये चैप्टर 4 में है ना? तो ओके। चैप्टर 4 में पेज 117 118 एग्जाम्पल नंबर 3, एक बार इसको देखिए। फिर उससे रिलेटेड कई बार मिस्टेक भी रहता है, कुछ जगह मैं देखा वहाँ थोड़ा ना मिस्टेक भी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मिस्टेक मैं बताता हूँ, अगर आप रायती में देखना चाहो, तो वो आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक का सीडीएफ अगर आप देखोगे ना, ऑर्डर यस सर। स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है, तो जैसे एक्चुअली होता क्या है, इसका फॉर्मूला ये है, लेकिन वहाँ पे जैसे ये फॉर्मूला है n-i, और i की वैल्यू जो रोहतगी में लिखा हुआ है आप देखेंगे 1 to r लिख दिया है, जो कि गलत है। होना ये चाहिए i from r to n,
ठीक है ना। तो बाद में वो हम्म, चूज किया है, लेकिन कई जगह वो मिस्टेक हो गया है, तो ये आप देखना ऑर्डर स्टैटिस्टिक चैप्टर में आपको ये दिखेगा। ओके सर। तो कई जगह मिस्टेक है, बट आप 2-3 जगह जस्ट इसमें सर्च कर लेना बफर नीडल प्रॉब्लम, तो वो जहाँ जहाँ यूज हुआ होगा हर जगह आ जाएगा। फिर आप एक बार क्रॉस ओके चेक करो, सर। नहीं तो फिर मैं डिस्कस हम्म, करता हूँ, है ना। आप फिर श्योर कल सर। कर फिर ज्वाइन करो स्टडी करके, फिर हम देखते, मैं भी देख लेता हूँ जब तक, है ना। ठीक फिर है सर, डिस्कस ओके। करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। तो 0 to π ही लिया है यहाँ भी, चैप्टर 1 में भी 0 to π ले रखा है, थीटा। नहीं, मैंने डेरिवेशन जब मैं इसका कर रहा हूँ और देख भी रहा हूँ तो वो उसको ब्रेक कर ले रहा है सर, जैसे ड्यू थीटा टू इनका सिमेट्री। थीटा 0 to π ही लिया है इसने भी। ओके। देखिए ना चैप्टर 1 में आपका बात करें ना, एग्जाम्पल नंबर है ये, चैप्टर 1 में एग्जाम्पल नंबर 7 है ना। एग्जाम्पल नंबर 9 है सर इसमें, जो बुक मेरे पास है। अच्छा, वो मेरे पास ओल्ड एडिशन होगा फिर, ओके। तो ये जो मेरे पास जो है ना, ये हो सकता कौन सा एडिशन, देखिए मेरे पास जो एडिशन है दैट इज थर्ड एडिशन एक्चुअली। तो एग्जाम्पल 7 है ना, चैप्टर 1 में। और ये मेरे पास थर्ड एडिशन है, तो थर्ड एडिशन वाली बुक गूगल PDF मैं गूगल से डाउनलोड किया हूँ वैसे तो थर्ड एडिशन है। तो एग्जाम्पल 7 करके इसमें दे रखा है इन्होंने। एंड ओके सर। आई थिंक उसको ब्रेक किया, जो आप देख रहे हैं 0 से π/2 वाला, वो ब्रेक हम्म, करके आई थिंक वो निकाल रहा है अलग अलग, बाद में उसको वो किया है, क्योंकि जो इंटीग्रेशन कर रहा है वो 0 से π में ही कर रहा है। एक बार देखिए आप नीचे, है ना, जो एग्जाम्पल 8 के जस्ट ऊपर है, थीटा राइट थीटा सर, राइट। थीटा थीटा इज बिटवीन 0 to π, है ना। अगर ये 0 to 5 है सर, तो वो एक क्वाड्रेंट कैसे बन रहा है सर उस फिगर में, एक्स और वाई एक्सिस पे, जस्ट इस प्रॉब्लम के नीचे जो ग्राफ बना हुआ है, अच्छा, जो एरिया इवेल्युएट कर रहा है सर वो उसमें। क्योंकि अगर इसमें मैं थीटा को कंसीडर करता हूँ तो वो लेंथ तो चलो ठीक है सर, इसकी L/2 तक चली गई है, जो एरिया आएगा तो इसमें जो क्वाड्रेंट है वो तो एक 0 से π/2 में ही पोलर कोऑर्डिनेट्स में रोटेट होगा ना सर। जो ब्लू साइडेड रीजन बनाया है सर इसमें। यहाँ 3 रीजन बनाया है, तो स्क्वायर भी है, सर्कल भी है, हाँ, सेमी सर्कल भी है ना। अगर मैं स्केयर का एरिया इवेल्युएट करूंगा सर यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स, हम्म तो उसमें लेंथ तो जो आर वैल्यू है मेरी, आर तो हो गया सर 1/2 हम्म यहाँ पे। थीटा 0 से π/2 ही होएगा ना सर। ओके हॉरिजॉन्टल लाइन से वर्टिकल लाइन में गया हूं मैं, तो मतलब ये बनी हुई है मेरी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग से। ओके, मुझे लगता है एक बार मैं देख लेता हूँ, हम डिस्कस करते हैं कल, है ना। ओके सर। एक बार आप देख लीजिए, मैं भी देख के कल एक बार डिस्कस करते हैं, आप क्या है ना। श्योर सर। ठीक है सर।